जे कृष्णमूर्ति को मैं अराउंड 1.5 साल से जानता हूँ। कृष्णमूर्ति के बारे में मुझे पता चला फ्रॉम ओशो एज वेल एज फ्रॉम आचार्य प्रशांत। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा आचार्य प्रशांत का, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अ, इस सदी के, या ऐसे ही उन्होंने कुछ बोला कि जो रीसेंट फिलोसोफर हुए उन्होंने कहा अद्वैत वेदांती। लेकिन मुझे उस समय उनकी बात पे इतना भरोसा नहीं हुआ कि वाई ही सेइंग लाइक दैट, कि वो एक अद्वैत फिलोसोफर थे। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप किसी संप्रदाय से बिलोंग कर रहे हो तभी आप अपने आप को अद्वैत वेदांती कह सकते हो या समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है। बट जे कृष्णमूर्ति हैज़ नेवर क्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ अद्वैत फिलोसोफर। और उसके बाद मैंने उनके 2-3 लेक्चर्स भी देखे, और 2-3 नहीं कहूँगा, मैंने ज़्यादा ही लेक्चर्स उनके देखे। एंड आई केम टू नो कि कृष्णमूर्ति वॉज अद्वैत फिलोसोफर। और जब अद्वैत को और मैंने डीपली समझा, एंड आई केम टू द कंक्लूजन दैट कृष्णमूर्ति इज द ओनली पर्सन जो अद्वैत फिलोसफी को इतनी क्लियरली समझा सकते हैं। अगर आपने कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स देखे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम वीडियोस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉड लेक्चर्स जिनकी लेंथ होती है अराउंड 1, 1.5, 2 घंटे। सो आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णमूर्ति ने कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्टली नहीं दिया है। वो एक उस क्वेश्चन के अगेंस्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अगर ऐसा कह रहे हो तो आपका इस पे क्या कहना है। सपोज अगर उनसे किसी ने गॉड के बारे में पूछा, तो उनका पहला प्रश्न उत्तर ये नहीं होगा कि गॉड ऐसा है वैसा है। वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपका क्या परसेप्शन है फॉर गॉड, ईश्वर के लिए आपका क्या, आपकी क्या धारणा है। वो ऐसे पूछेंगे। और ये ऐसा ही कुछ उपनिषदों में भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा रहा है, बट वहाँ पे एक प्रश्नोत्तर की जो है एक क्रिया चल रही है। ऐसा ही कृष्णमूर्ति के साहित्य में भी हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कहना कुछ हद तक बहुत सही भी होगा कि वो एक अद्वैत फिलोसोफर था। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट मेकिंग सम टाइप ऑफ क्लेम्स कि अब उनको मैं अद्वैत, ऐसा नहीं है। लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग समबडी टू बिलीव ऑन माय ओपिनियन कि नहीं वो अद्वैत वेदांती थे। लेकिन उनकी काफ़ी टीचिंग्स, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने बोरो करी है फ्रॉम उपनिषद्स और गीता, बट उनकी टीचिंग्स काफ़ी सिमिलर हैं फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स एंड गीता। मैं उनकी मौलिकता पे कोई भी प्रश्न नहीं उठाना चाहूँगा, क्योंकि उनकी एक मौलिक विचारधारा थी। क्योंकि वो शुरू में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग कर रहे थे, वो वैसा ही कर रहे थे जैसा उनको कहा जा रहा था। लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आया कि फिर वो इस रास्ते पे आए, जब उन्होंने फिर पूरा लेक्चर्स लेना, लोगों से बातचीत करना चालू करा, लोगों से पूछा, लोगों से जाना, लोगों को बताया कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। वो क्यों पे ज़्यादा उनका कृष्णमूर्ति का वो रहता है, वाय कॉन्शियसनेस पे। जैसे उनका, शायद मैं ये स्टेटमेंट गलत भी बोल सकता हूँ, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, उनका ये स्टेटमेंट है। और ऐसा ही कुछ हम उपनिषद में भी पाते हैं, जिसमें कहा जाता है जब दृष्टा और दृश्य के बीच में, देखने वाले में और जो देखा जा रहा है, उसके बीच की जो डुअलिटी जब खत्म हो जाती है, तब उसको ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इट इज सिंपल एज दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णमूर्ति ने जितनी आसानी से वेदांत को समझाया है, शायद ही जो सो कॉल्ड प्रामाणिक गुरु या संप्रदाय हैं, उनके गुरुओं ने भी समझाया होगा। मुझे ऐसा नहीं फील होता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने जितनी सरलता से अद्वैत फिलॉसफी को हमारे सामने रखा, विदाउट सेइंग कि ऑब्वियसली कि लेकिन उनकी टीचिंग, इट्स माय परसेप्शन, इट्स माय ओपिनियन ऑन दैट, कि कृष्णमूर्ति को मुझे ऐसा फील होता है कि वो अद्वैत फिलोसोफर है।
तो यही मेरी कुछ बात थी, मुझे लगा कि ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर क्यों मैं कृष्णमूर्ति को वेदांती मानता हूँ और किस हिसाब से मुझे पहले ये भ्रम था कि नहीं थे वेदांती, बट आफ्टर सम टाइम जब मैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में और आचार्य प्रशांत से जुड़कर पढ़ता रहा, तो आई केम टू कंक्लूजन कि नहीं, कृष्णमूर्ति वॉज अ वेदांती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। और इस वीडियो का जो भी कुछ लाइक आई वुड से कि रीज़न था अपलोड करने का, वो यही था कि मुझे कुछ ना कुछ तो शुरू ही करना है, तो कृष्णमूर्ति से ही क्यों ना शुरू करा जाए। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।